ओके सर, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कठोपनिषद। ठीक है, उपनिषद गीता से हम लोगों ने शुरू किया था थोड़ा बहुत। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ चेस एंड थोड़ा सा वो गीता को इंट्रोड्यूस किया था मैंने, इधर बीच फिलोसफी एंड थिंग्स लाइक दैट। उस प्रोसेस में अब अगली किताब है कठोपनिषद। ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, पहली बात मैं बता दूं कि इसमें इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, हियर इट्स अ रीडिंग सेशन। ठीक है, जब बार बार हम पढ़ेंगे तो अपने आप ही उसका अर्थ खुलने लगता है। हम करते क्या है, किसी भी उपनिषद या फिर किसी ग्रंथ के साथ, जैसे गीता हो चाहे उपनिषद हो चाहे कोई भी किताब ही हो, है ना, हम उसे बहुत पढ़ते ही नहीं है। एक्चुअली में समझ में नहीं आता तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें दो फायदे होने वाले हैं। एक तो हमारी वो आदत ही बदलेगी। तो उस प्रोसेस में आप कहीं पे भी एक आदत को बदलने के लिए आपको अपनी हर आदत को बदलना पड़ जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, सो इट वर्क्स दैट वे। बहुत होगी बातें, लेट्स स्टार्ट। वलिया बहुत सारी हैं देखो इसमें। शुरुआत में थोड़ा सा उन्होंने वो भी दिया है, कथन भी, तो वहीं शुरू कर लेते हैं लाओ। ठीक है। कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा के अंतर्गत है। इसमें यम और नचिकेता के संवाद रूप से ब्रह्म विद्या का बड़ा विशद वर्णन किया गया है। बहुत अच्छी बात है। इसकी वर्णन शैली बड़ी ही सुबोध और सरल है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसके कई मंत्रों का कहीं शब्दता और कहीं अर्थता उल्लेख है। सही बात है, चैप्टर 2 में बहुत सारा है। इसमें अन्य उपनिषदों की भांति जहाँ तत्व ज्ञान का गंभीर विवेचन है, वहाँ नचिकेता का चरित्र पाठकों के सामने एक अनुपम आदर्श भी प्रस्तुत करता है। जब वे देखते हैं कि पिताजी जीर्ण शीर्ण गौएं, गैया जो होती है उस, तो ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं और दूध देने वाली पुष्ट गायें मेरे लिए रख छोड़ी हैं, तो बाल्यावस्था होने पर भी उनकी पितृभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती और वे बाल सुलभ चापल्य प्रदर्शित करते हुए वाज्रवा से पूछ बैठते हैं, तत्कस्मय माँ दास्य माम दास्यसि, पिताजी आप मुझे किसको देंगे। उनका यह प्रश्न ठीक ही था, क्योंकि विश्वजित याग में सर्वस्व दान किया जाता था तथा ऐसे सत्पुत्र को दान किए जाने बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता था। वस्तुतः सर्वस्व दान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु अपनी ना रहे, और यहाँ अपने पुत्र के मोह से ही ब्राह्मणों को निकम्मी और निरर्थक गौवें दी जा रही थी। अतः इस मोह से पिता का उद्धार करना उनके लिए उचित ही था। अब देखो, थोड़ी बहुत बातें पिता के साथ संबंध की बात आएगी इसमें। जो कठोपनिषद है उसमें एक संबंध जो दिखाया गया है वो है नचिकेता और यमराज का संवाद। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन उसमें नचिकेता का अपने पिता के साथ संवाद भी दिखाया गया है ना। तो ऐसा नहीं है केवल नचिकेता नचिकेता का संवाद क्या नाम है, यमराज के साथ था, पिताजी के साथ भी था। पिता भी मृत्यु को प्राप्त होंगे आज नहीं तो कल, नचिकेता स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे आज नहीं तो कल। तो उस कंटेक्स्ट में जब मृत्यु किसी भी एक व्यक्ति के मन में आ जाएगी, पिता के मन में अच्छे से आ जाएगी या फिर पुत्र के मन में अच्छे से आ जाएगी, कोई भी है जो है ना, भले जो पुत्र है वो मान लो 15 साल का गैप है, 25 साल का गैप है, 50 साल का गैप तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो एज गैप जो भी हो, जब किन दोनों में से किसी भी एक के मन में, है ना, जरूरी नहीं है कि नचिकेता ही सवाल उठा रहा हो सकता है कि पुत्र कुछ गलत कर रहा हो, पिता को ये बात समझ में आ रही हो, तो भी फिर पिता का संवाद यमराज से हो जाएगा। मूल बात ये है कि उस संवाद में मृत्यु है ही या नहीं है। ठीक है, तो ये है, इसको समझिए, है ना। वो इट डजंट हैव टू बी वन वे, इट कैन बी बोथ वेज। ठीक है। हाँ, दान की बात है, दान की बात की जाएगी। इस तरह कई बार पूछने पर जब वासुदेव ने खींचकर कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा, तो उन्हें यह जानकर पिताजी का क्रोध ऐसा कह गए हैं, उनके कथन की उपेक्षा नहीं की। महाराज दशरथ ने वस्तु स्थिति को बिना समझे ही कैकेयी को वचन दिए थे, किंतु भगवान राम ने उनकी गंभीरता का निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। जिस समय द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्यवध किया था और पांडव लोग द्रौपदी को लेकर अपने निवास स्थान पर आए, उस समय माता कुंती ने बिना जाने बूझे घर के भीतर से ही कह दिया था, सब भाई मिलकर भोगो। माता की यह उक्ति सर्वथा लोक विरुद्ध और भ्रांति जनित थी, परंतु मातृभक्त पांडवों को उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ट हुआ। ऐसा ही प्रसंग नचिकेता के सामने उपस्थित हुआ, और उन्होंने भी यह पिता के वचन की रक्षा के लिए उनके मुंह जनित वात्सल्य और अपने ऐहिक जीवन की सत्य की वेदी पर निछावर कर दिया। अब देखो, यहाँ पे देखो कुछ बातें हैं यार, है ना। कथन है ये मूल उपनिषद नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ कहानियां इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, रामायण की कहानी इंट्रोड्यूस कर दी, महाभारत की कहानी इंट्रोड्यूस कर दी, और नचिकेता की स्वयं की कहानी तो है ही है। अब उन्होंने रिश्ते क्या क्या इंट्रोड्यूस किए। जब भी कोई कहानी देखिए, है ना, कोई फिल्म हो, कोई जनरल कहानी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, मान लीजिए, उसमें आप रिश्ते ही तो इंट्रोड्यूस करेंगे ना। बातचीत बहुत होती है उसमें, फिर घटनाएं होती हैं। ठीक है, पति पत्नी का संबंध उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। कुंती जब कौन द्रौपदी को ले आया तो कह दिया सब भाई मिलके भोग लो, सबको सभी कर लो काम। ठीक है, तो उस पे भी ज्यादा जोर मत दीजिए। अभी बस हम लोग केवल पढ़ रहे हैं।
जो लेने लायक होगा उसे लेंगे अपने समय के हिसाब के, समय और देश के हिसाब से। जो लेने लायक नहीं होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है? बात वो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, क्या लेने लायक है, नहीं लेने लायक है, वो तो बात की बात है। छोटी-सी एक अंश, ज़रा-सी बातचीत, एक घटना को कि हाँ ठीक है, द्रौपदी थी, द्रौपदी को फिर पाँचों भाई हैं और कुंती ने कह दिया कि भोग लो। तो माता का पुत्र के साथ रिलेशनशिप, पिता का पुत्र के साथ रिलेशनशिप और क्या बोलते हैं उसे? हाँ, कोई एक जवान कन्या है उसका एक किसी, है ना, पुत्र के साथ रिलेशनशिप, और इस तरह की बातें हैं। रिलेशनशिप्स की बातें हैं घुमा फिरा के, परिवार के अंदर, परिवार से बाहर। हमारे बहुत से भाइयों को इस प्रकार के अनभिप्रेत और अनर्गल कथन की मर्यादा रखने के लिए इतना सरदर्द मोल लेना कोरी भूल और भोलापनी जान पड़े, किंतु उन्हें इसका रहस्य समझने के लिए कुछ गंभीर विचार की आवश्यकता है। योग दर्शन के साधन पाद में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 यमों का नाम निर्देश करके अनंतर ही कहा है। जाति, देश, काल, समयान व छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात जाति, देश, काल और कर्तव्यानुरोध की अपेक्षा न करते हुए इनका सर्वथा पालन करना महाव्रत है, तथा जाति, देश और काल आदि की अपेक्षा से पालन करना अल्पव्रत कहलाता है। इनमें अल्पव्रत में ही लोकाचार, सुविधा और हानि लाभ आदि के विचार की गुंजाइश है। उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते हैं। वह किसी विशेष सिद्धि का कारण नहीं हो सकता। सिद्धियों की प्राप्ति से तो महाव्रत से ही होती है। योग दर्शन में इससे आगे जो भिन्न भिन्न यम नियम आदि की प्रतिष्ठा से भिन्न भिन्न सिद्धियों की प्राप्ति बतलाई है, वह महाव्रती को ही हो सकती है। इस प्रकार का महाव्रत व्यवहारी लोगों की दृष्टि में भले ही व्यर्थ आग्रह और मानसिक संकीर्णता जान पड़े, तथापि वह परिणाम में सर्वदा मंगलमय ही होता है। भगवान राम का वनवास, परशुराम जी का मातृवध, कुरु का यौवन दान तथा 5 पांडवों का एक ही द्रौपदी के साथ पाणी ग्रहण करना, ये सब प्रसंग इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेता के साथ भी हुआ। उनका यमलोक गमन उन्हीं के लिए ही नहीं, उनके पिता के लिए और सारे संसार के लिए भी कल्याणकारक ही हुआ है। देखो, यम और नियम की इन्होंने थोड़ी बहुत बात कही थी। यम बना लो, है ना? अब इस पूरी कहानी से इन्होंने बहुत सारे अलग-अलग नाम बताया। ठीक है, राम की कहानी बता दी, परशुराम जी की कहानी इंट्रोड्यूस कर दी, कुरु का यौवन दान कर दिया, पांडवों को बता दिया। कहानियाँ ये सब तो पीछे की हैं, है ना? अभी जौनपुर में तो राम रह नहीं रहे हैं, ठीक है? जानपुर में तो अर्जुन रह नहीं रहे हैं, है ना? तो जौनपुर, बिलासपुर, भारत के जो 766 जिले हैं, चाहे इतने सारे देश हैं, उनकी कहानियाँ तो है नहीं। ये एलेक्स स्टार की कहानी तो है नहीं कि हाँ, एलेक्स स्टार के 5-5 पांडव हैं पति, ठीक है? आप तो अभी जी रहे हैं ना, तो पीछे की कहानियों को भी पढ़िए, वर्तमान की कहानियों को भी देखिए, कहानियों से जुड़े रहिए। ठीक है, बेहतर कहानी की तरफ बढ़िए, कम से कम इतना तो उसका सार है ही है। ठीक है, यमलोक में पहुंचने पर भी जब तक यमराज से उनकी भेंट नहीं हुई, तब तक उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इससे भी उनकी प्रौढ़ सत्यनिष्ठा का पता लगता है। उनका ये शरीर यमराज को दान किया जा चुका था, अतः अब उस पर यमराज का ही पूर्ण अधिकार था। उनका तो सबसे पहला कर्तव्य यही था कि वे उसे धर्मराज को सौंप दे। इसी से वे भोजन आच्छाद अनादि की चिंता छोड़कर यमराज के द्वार पर ही पड़े रहे। 3 दिन पश्चात जब यमराज आए तो उन्होंने एक एक दिन उपवास के लिए एक एक वर दिया। इससे अतिथि सत्कार का महत्व प्रकट होता है। अतिथि की उपेक्षा करने से कितनी हानि होती है, यह बात वहां स्पष्टतया बतलाई गई। हम देखो, अतिथि के साथ संबंध, ठीक है, और किसी के घर जाओ तो गए संबंध, वगैरह वगैरह की बातें हैं, घुमा फिरा के दुनियादारी की ही बातें हैं, बस थोड़े से ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। अब इसमें आप जो लेने लायक है, अगर वो नहीं लेंगे तो जो जो नहीं लेने लायक है ना? उसकी वजह से जो लेने लायक है, वो भी छोड़ देंगे तो फिर इस पूरी किताब का अर्थ नहीं रह जाएगा। अगर आप इस किताब को भी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? कौन-सी किताब पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? सारी खेल हो जाएँगी, है ना? किताब इस किताब को ना पढ़िए, कोई और किताब पढ़ लीजिए। आपको ये कहानी अच्छी नहीं लगी, कुछ और पढ़ लीजिए। पढ़िए तो सही। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर किन आदतों में फँसे हैं? मोस्ट लाइकली आपको कहानियाँ तो चाहिए। ठीक है, फिर हो सकता है कि आप कोई वीडियो देख रहे होंगे, फिर आपको वीडियो देखने की आदत लग जाएगी। फिर एक वीडियो देखने की आदत लगेगी तो दूसरे वीडियो देखने की आदत लग जाएगी। किताबें आपसे छूट जाएँगी। तो कम से कम यही देख लीजिए सबसे पहले कि कहीं आपके जीवन में किताबें तो आपसे नहीं छूटती हैं पूरी तरीके से ही, ठीक है? और किताबों में खर्चा कम लगता है, याद रखिएगा। है ना? वीडियो को देखने में आपका समय और ओवरऑल एंगेजमेंट ज़्यादा हो जाता है ना? बजाए कि किताबों के। चलो आगे चलते हैं। इस पर नचिकेता ने यमराज से जो 3 वर मांगे हैं, उनके क्रम में भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृ परितोष। वे पिता के सत्य की रक्षा के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक को चले आए थे। इससे उनके पिता स्वभावतः बहुत खिन्न थे, इसलिए उन्हें सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शांति मिलनी चाहिए। यह नियम है कि
यदि हमारे कारण किसी व्यक्ति को खेद है, तो जब तक हम उसका खेद निवृत्त न कर देंगे, हमें भी शांति नहीं मिल सकती है। ये नियम मनुष्य मात्र के लिए समान है और यहाँ तो स्वयं उनके पूज्य पिताजी को ही खेद था। इसलिए सबसे पहले उनकी अशांति अभीष्ट होनी ही चाहिए थी। यह पितृ परितोष उनकी दृष्ट शांति का कारण था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने यही वर मांगा। अब देखो कथन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें 2 बार उन्होंने पिता-पुत्र के संबंध की चर्चा कर दी है। आप अपना देख लीजिए, आपका आप पिता से ही पैदा हुए होंगे, पिता-माता से ही तो पैदा हुए होंगे। आगे भी जितने भी लोग पैदा होंगे, पिता-माता से ही पैदा होंगे। थोड़ी बायोलॉजी पढ़ लो, है ना? रिप्रोडक्शन की। मैं गारंटी दे सकता हूँ, है ना? रिप्रोडक्शन के बारे में अभी अगर 15 सवाल पूछ दिए जाएँ प्रॉपर, नहीं बता पाएँगे आप कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जीवों में। रिप्रोडक्शन के बारे में ही ढंग से पढ़ लो दादा। ठीक है? वो भी किताबों से ही मिलेगा, वीडियो ही देख लो उसका, ठीक है? तो कम से कम लेने लायक इससे ये भी चीज़ है। अब जो अच्छा मन नहीं होगा वो ये कहेगा कि अच्छा, इसमें तो ये लिखा था कि कुंती ने कह दिया कि पाँचों द्रौपदी को पाँचों भाई भोग लो। तो यानी कि यही सिखा रहा है बस। तो ये किताब की गलती नहीं है सर, आपकी गलती है और पहली बात तो ये पूरी किताब ही नहीं पढ़ी आपने। एक का एक सेंटेंस पढ़ लेंगे तो उससे काम नहीं चलता है। चलिए, और अभी तो एक ही बार पढ़ा, ठीक है? चलो। लौकिक शांति के पश्चात, इसका सबसे बड़ा नहीं, लौकिक शांति के पश्चात मनुष्य को स्वभाव से ही पारलौकिक सुख की इच्छा होती है। देखो लौकिक शांति, अब उन्होंने रिदम पकड़ा ना। लौकिक शांति भाई वर्ल्ड पीस नहीं है। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध चलता रहता है, चाइना इंडिया के बीच युद्ध चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? लौकिक शांति स्थापित, आपके ही बगल वाले के साथ युद्ध चल रहे होंगे, घर में युद्ध चल रहे होंगे, आपकी आपकी पत्नी के साथ युद्ध चल रहे होंगे, गर्लफ्रेंड के साथ युद्ध चल रहे होंगे, गर्लफ्रेंड का आपके साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है? आपका अपने दोस्त के साथ युद्ध चल रहा है, दोस्त का आपके साथ युद्ध चल रहा होगा। युद्ध तो हर जगह ही चल रहा है, ठीक है? चाहे वो गवर्नमेंट्स के लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के लेवल पे हो, चाहे दो व्यक्तियों के लेवल पे हो, चाहे हाँ, मनुष्य और जानवर के बीच में लेवल पे हो, चाहे एक लिंग का दूसरे लिंग के बीच में हो, ठीक है? हिंसा और युद्ध चल रहे हैं, इस दुनिया के लौकिक सत्य हैं। आप उनसे वाकिफ नहीं है तो या तो आप बाहर निकलते नहीं है ज्यादा, या तो आप तक वो बातें पहुंचती नहीं है। पहुंचेंगी कैसे? ऐसा तो नहीं है ना कि आप पढ़ के ही पहुंचेंगी। न्यूज़पेपर पढ़िए, ढंग की मैगज़ीनें पढ़िए, ढंग की किताबें पढ़िए, ढंग के वीडियोज़ देखिए, बाहर जाइए, घूमिए, 4 लोगों से सही ढंग से बातें करिए, है ना? तभी तो होगा। पता चलेगा आपको कितनी हिंसा और कितना युद्ध इस दुनिया में हो रहा है, पीछे भी हुआ है। हाँ, 2-2 वर्ल्ड वॉर हो गए भाई, है ना? आप डिफेंस मिनिस्ट्री जो भारत की है, चाहे किसी भी 5 देशों की या साउथ एशिया की, चाहे यूएसए की, रसिया की, चाइना की, डिफेंस मिनिस्ट्री पे कितना बजट खर्च होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, जाके देख लीजिए। हम इंसान ही तो ना सारे घुमा फिरा के मिला के। हम सब ये उतने पैसे रक्षा पे, मिसाइल बनाने पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन भुखमरी पे खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? इसको समझ लीजिए। तो लेने लायक इस किताब से, हर किताब से बहुत कुछ होता है। डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या लेते हैं। लौकिक शांति के पश्चात मनुष्य को स्वभाव से ही पारलौकिक सुख की इच्छा होती है। यहाँ तक कि जब वह अधिक प्रबल हो जाती है, तो वह ऐहिक सुख की भी कुछ परवाह नहीं करता। इसलिए नचिकेता ने भी दूसरे वर्ष से पारलौकिक सुख यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन अधिभूत अग्नि विज्ञान मांगा, किंतु उससे ये नहीं समझना चाहिए कि वे स्वर्ग सुख के इच्छुक थे। इस प्रकार उनके पहले वर में पिता की शांति कामना थी, उसी प्रकार इसमें मनुष्य मात्र की हित चिंता थी। सबके हित, मनुष्य मात्र के हित की चिंता। अरे आप तो परिवार की बहुत ज्यादा नहीं सोचते होंगे, मोस्ट ऑफ द लोग, है ना? देश की छोड़ ही दो और फिर पूरी दुनिया, मनुष्य मात्र तो छोड़ ही दो, जीव मात्र तो बहुत ही अलग हो गया, है ना? उतने स्तर के लिए सबसे पहले वो अपने बाहर से निकलिए, ठीक है? सबके हित में भी उनका ही हित था। वे स्वयं स्वर्ग सुख के लिए लालायित नहीं थे। यह बात उस समय स्पष्ट हो जाती है जब यमराज के यह कहने पर कि ये कामा दुर्लभा मृत्यु लोके, श्लोक है पूरा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। वे कहते हैं, फिर भी पूरा श्लोक है। उपयुक्त द्रोण से उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मदर्शन की अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने तृतीय वर्ग मांगा था। यमराज ने उनकी जिज्ञासा की परीक्षा के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए और बड़े बड़े मनमोहक सब जवाब दिखलाए, परंतु आत्मामृत के लिए लालायित नचिकेता ने उन पर कोई दृष्टि न देकर यही कहा। इस प्रकार जब यमराज ने देखा कि वे लौकिक और पारलौकिक भोगों से सर्वथा उदासीन है, उनमें पूर्ण विवेक विद्यमान है, वे सम दाम आदि साधनों से सर्वथा संपन्न है तथा उनमें तीव्र मुमुक्षा की प्रचंड अग्नि तेजी से दधक रही है, तो उन्हें उनकी शांति के लिए ज्ञानामृत की वर्षा करनी पड़ी। यह ज्ञान वर्षा ही संपूर्ण लोगों का कल्याण करने के लिए आज भी कठोपनिषद के रूप में विद्यमान है, परंतु उससे विशुद्ध बोध रूप अंकुर तो उसी हृदय में प्रस्फुटित हो सकता है जो नचिकेता के समान साधन चतुष्टय संपन्न है।
परम उदार पयोदय जल भी तो सभी जगह बरसाते हैं, परंतु उससे परिणाम भिन्न भिन्न भूमियों की योग्यता अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ठीक यही बात शास्त्रोपदेश के विषय में भी है। शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा तो सभी पर समान है, परंतु आत्म कृपा की न्यूनाधिकता के कारण उससे होने वाले परिणामों में अंतर रहता है। हम उस अनुपम अमृत का पान कर अमृत जीवन प्राप्त कर सकें, ऐसी तीव्र आकांक्षा से हमें आकांक्षा से हमें उससे लाभान्वित होने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। इस श्रुति के अनुसार आकांक्षा से इस श्रुति यार इस श्रुति के अनुसार इस मानव जीवन का परम लाभ आत्मामृत की प्राप्ति है। इसलिए इसकी प्राप्ति हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवान से प्रार्थना है कि वे हमें इसकी प्राप्ति का योग्यता प्रदान करें। ठीक है, ये प्राक्कथन है। तो घुमा फिरा के देखो, प्राक्कथन में उन्होंने बहुत सारा कुछ कह दिया है। ठीक है, कितने मिनट लगे? मुश्किल से 16 मिनट लगे। अब आप कहेंगे मेरे पास 168 घंटे में 16 मिनट नहीं है, मैं कठोपनिषद नहीं पढ़ पाऊंगा। तो कांग्रेट्स, बाय।